एक इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट है एडियाबैटिक कांस्टेंट, इसको देखते हैं कि इसकी वैल्यूज जो है वो क्या रहती है। एडियाबैटिक एक्चुअली क्या, एडियाबैटिक जो वर्ड है वो एक प्रोसेस को डिनोट करता है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं उसको, एडियाबैटिक प्रोसेस। जैसे हमने देखा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर। एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है, तो उस प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं और उससे रिलेटेड एक कांस्टेंट है, तो जिसको एडियाबैटिक कांस्टेंट हम बोल रहे हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग अभी थोड़ी देर बाद डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी जो है वो कांस्टेंट जो है उसका एक इस प्रोसेस से रिलेटेड एक कांस्टेंट होता है, उसकी क्या वैल्यूज आती हैं है ना, वो पहले देख लेते हैं। तो एडियाबैटिक कांस्टेंट को ये गामा जो सिंबल है इससे डिनोट होता है, और एडियाबैटिक कांस्टेंट क्या होता है, Cp/Cv, ठीक है। तो है ना, ऑब्वियस है कि मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक के लिए अलग अलग होगा, तो इसमें दोनों को डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 5/3 मोनोएटॉमिक के लिए, है ना, एडियाबैटिक कांस्टेंट की वैल्यू। डायटॉमिक के लिए हो जाएगा 7/5 और ट्राइएटॉमिक के लिए हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब जैसे हमने Cp-Cv = हमने R देखा था, ठीक है। अच्छा, हमने जैसे Cv और Cp जो है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया हुआ है, तो ऐसा करते हैं Cp और Cv को एडियाबैटिक कांस्टेंट के टर्म्स में भी डिराइव कर लेते हैं, है ना, यूजफुल होगा। कभी किसी प्रॉब्लम में ये नहीं दिया हुआ हो कि गैस जो है वो डायटॉमिक है या नहीं है, कई बार क्या एडियाबैटिक कांस्टेंट सीधा दे देते हैं, है ना, उसको कोई वैल्यू दे देंगे कि जैसे 1.4 है, तो फिर उसके बाद में हमको Cp Cv वगैरह निकालना आना चाहिए सीधा उससे, है ना, एडियाबैटिक कांस्टेंट को यूज करके, तो वो निकाल लेते हैं, सिंपल सा डेरिवेशन है। तो एडियाबैटिक कांस्टेंट क्या है, Cp/Cv। तो Cv क्या हो गया, या बल्कि Cp क्या हो गया, गामा Cv, ठीक है। तो गामा Cv - Cv = R, तो Cv क्या हो गया, R/गामा-1। तो ये Cv जो है वो एडियाबैटिक कांस्टेंट के टर्म्स में आ गया हमारा, ठीक है। और इसी तरह से Cp जो है वो क्या आ जाएगा, गामा-R/गामा-1, ठीक है। इसमें प्लस R ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये दो रिजल्ट्स हैं, इनको ध्यान में रखें। यदि गामा की वैल्यू Cv दे रखी हो तो उससे भी हम Cv और Cp गैस के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको यूज करके गामा के टर्म्स में हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी का भी एक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, है ना, वो भी यूजफुल है, उसको भी निकाल लेते हैं एक बार। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता था, N/Cv∆T, ठीक है। तो यहाँ पे Cv की वैल्यू हम डाल सकते हैं, तो डेल्टा U कितना हो गया, Nr∆T/गामा-1, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का हमारे पास में गामा के टर्म्स में आ जाता है। और एक और यूजफुल एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन को एक दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा, बल्कि यहाँ लिखता हूँ पहले, डेल्टा U जो है वो Nr∨T2 - T1 अपॉन गामा-1 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब Nr∨T2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, P2V2 लिख सकते हैं। भाई कोई भी प्रोसेस जो है पॉइंट 1 से 2 गया तो Nr∨T2 P2V2 लिख सकते हैं, और Nr∨T1 को P1V1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो डेल्टा U जो है वो आ जाता है आपका P2V2 - P1V1 अपॉन गामा-1, क्योंकि कई बार क्या, जैसे टेम्परेचर नहीं दिया हुआ होगा, हाँ, टेम्परेचर नहीं दिया हुआ होगा, केवल प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में ये दिया हुआ है, तो निकालने को हम हालांकि उससे टेम्परेचर निकाल करके और फिर वैसे करके कर सकते हैं, बट ठीक है ना, ये भी एक एक्सप्रेशन है, तो आपके उसमें रहना चाहिए, नॉलेज में रहना चाहिए।